अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात एवं बुज़ुर्गों दोस्तों, आज बहुत ही कीमती और बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही ज़रूरत मुताबिक कुछ बातें मैं आप हज़रत के सामने लाया हूँ। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और इस नमाज में भी बहुत सारे भाई हैं जिनको मालूमात नहीं है। एक शख्स ने सवाल किया कि नमाज में जब हम क़िराअत करेंगे, अगर सूरा अल-हम्द शरीफ हम ना पढ़े गलती से या भूल से, तो क्या नमाज होगी या नहीं? इस सवाल का जवाब मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ। सूरतुल फातिहा यानी अल-हम्द शरीफ पढ़ना वाजिब है और इसके साथ सूरत को मिलाना यानी क़िराअत करना फ़र्ज़ है। अगर सूरतुल फातिहा कोई भूल गए या गलती से नहीं पढ़ी या भूल कर नहीं पढ़ी, जब याद आए दूसरी रकात में या तीसरी रकात में, तो बंदा नमाज के आखिर में सजदा सहू करे, नमाज हो जाएगी। बार शरीयत जिल्द अव्वल पर मौजूद है और कानून शरीयत में भी मौजूद है। एक शख्स ने एक सवाल और किया, कहा कि हमें अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद शरीफ याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, यानी नमाज के लिए मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ़ अल्हम्दु के अलावा और कुछ याद नहीं। तो इमाम साहब हम क्या करें? तो भाई, मैं उन लोगों को लिए यही जवाब दे रहा हूँ कि जिन तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नमाज हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज अब पढ़े, नमाज ज़रूर पढ़े। अब चाहे बिस्मिल्लाह ही क्यों ना बोले या अल्हम्द शरीफ ही क्यों ना पढ़े, अब नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। मगर शर्त यह है कि जब अब नमाज भी पढ़े और बाकी चीज़ों को, अत्तहियात को भी, दुरूद शरीफ को भी, दुआए मासूरा को भी, साथ ही साथ और सूरतों को भी आप याद करने के लिए कोशिश करें। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आपकी नमाज हो जाएगी। मगर आप याद नहीं करेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, फिर वो नमाज नहीं होगी। क्योंकि शर्त यह है, याद करते रहो और नमाज पढ़ते रहो। नमाज पढ़ोगे और याद करोगे तभी नमाज होगी। अगर याद करना छोड़ दिया, नहीं कर रहे, अब उसी को फ़ायदा उठा रहे कि नमाज पढ़ रहे, तो नमाज नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि नमाज के साथ साथ याद भी करो। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, जो कुरान सीखता है और जो सिखाता है उसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। जो कुरान सीखता है और सिखाता है, इस हदीस का मफ़हूम ये हुआ कि आप कुरान सीखे, हदीसें सीखे, दुआएं सूरतें याद करें, दुआओं को याद करें और नमाज भी पढ़ते रहे। तीसरी बात यह है कि किसी ने सवाल किया कि नमाज में जब हम पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर हमें दुआए मासूरा याद नहीं। अगर हमने अत्तहियत नहीं पढ़ी
तो नमाज होगी या नहीं। तो नाताहियत अगर किसी कोई भूल गए या किसी ने नहीं पढ़ी है तो फिर नमाज के अंदर उसको सिजदा सहू वाजिब है, इसलिए कि अत्ताहियत पढ़ना वाजिब है। वाजिब को तर्क करना वाजिब, नमाज में वाजिब को तर्क करना सिजदा सहू वाजिब है, इसलिए बंदा सिजदा सहू करेगा तो नमाज हो जाएगी। हाँ, दुरूद शरीफ अगर भूल गए, गलती से भूल से अगर नहीं पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। मोहतरम हजरात, मैं बहुत लोगों को देखा और बहुत लोगों को मैं जाना, देखा, सुना, बहुत लोगों को नमाज पढ़ना तक नहीं आता। नमाज में कहाँ पर क्या पढ़ना है वो भी नहीं आता। दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, दुआए कुनूत सही से याद नहीं। मैं उन जैसे लोगों को ये अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाए। खुद सीखे और किसी आलिम को बुलाकर, किसी मुफ्ती को बुलाकर अब ज़रूर सीखे। अगर भाई नहीं सीखेंगे तो फिर हदीस शरीफ की अमल नहीं होगा। हदीस शरीफ में जो फरमाए इस पर अमल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप तमाम हजरत इस पर गौर करें और फिक्र करें और कुरान को सीखने के लिए कोशिश करें। जो दुआएं आपको याद नहीं वो दुआएं भी सीखें। मैं कुछ और लोगों को से मैं कहूँगा कि भाई आप लोग सीखें लेकिन नमाज तर्क ना करें, कि नमाज तर्क करने वाला कुफर तक पहुँच जाता है। हदीस पाक में है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जो अपनी मुकर्रर वक्तों में नमाज अदा नहीं की बल्कि नमाज को तर्क किया, वो कुफर तक पहुँच जाता है। कुफर तक पहुँचता है, कुफर नहीं, कुफर तक पहुँचता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप तमाम ही हजरत इस पे गौर व फिक्र करें, नमाज की तरफ ध्यान दें, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज पढ़े और अल्लाह का खौफ दिल में रखे, नबी की मोहब्बत दिल में रखे, नबी से इश्क व प्यार करें। और आप लोग एक बात मैं अपील ये करूँगा, अब तमामी हजरत से मेरी ये भी गुजारिश है कि आप इस रमज़ानुल मुक़द्दस महीने में अब ज़कात हो या फितरा किसी भी वहाबियों को ना दे। किसी वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, बदमज़हब, ईसाई, सिख, देवबंदी, अहले हुदूद, इन तमाम लोगों को ज़कात का पैसा आप ना दे। और ज़कात का पैसा अगर देते हैं फिर उस ज़कात का पैसा देना आपका अदाई नहीं होगी, इसलिए कि वो बदमज़हब है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत, 5 वक्त की नमाजी और मुसलमान है, सुन्नी सही उल अक़ीदा है, अब उसको ज़रूर मदद करें। एक बात और, मैं कुछ लोग हिंदू भाइयों को गरीब होने की वजह से पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़कात हो या फितरा हिंदुओं को देंगे, लेकिन आपका ज़कात अदा नहीं होगी, फितरा भी अदा नहीं होगा और आपको सवाब बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप दे सकते हैं, मदद करें, मदद की बिना पर इंसानियत की हैसियत पर दे वो अलग बात है, लेकिन आपके सवाब की नीयत में देंगे, ज़कात की नीयत में देंगे, फितरा की नीयत में देंगे, तो फिर वो फितरा, वो ज़कात, वो आपके अदा नहीं होगी। प्यारे मुसलमान, हम हक पर रहने के लिए हक वाले बात करते हैं। और गुजारिश ये भी करूँगा कि हम तमामी हजरत बिल्कुल मदारिसों में, मदरसे के बच्चों को, इमामों को, इन तमाम को भी अब ज़कात दे सकते हैं, इन तमामों को भी अब फितरा दे सकते हैं अगर ये ले तो। प्यारे हजरत, मदरसे ज़्यादा हक रखते हैं, यतीम, मिस्किन, गरीब ज़्यादा हक रखते हैं, इन लोगों को भी ज़कात और फितरा दे और रमज़ान मुबारक के देकर इनकी भी दिल को खुश करे और ये भी ईद में कुछ खुशियाँ मनाए, ये भी सही खाना खाए, ये भी अच्छे कपड़ा पहनने लगे। इसलिए इन लोगों को भी देना, यतीमों को, मिस्किनों को, गरीबों को, मदरसों को अब ज़रूर इनको भी ज़कात अदा करे और फितरा इनको भी दे, ताकि इनके भी कोई ज़रूरतें पूरी हो जाए। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, इस वीडियो में यही तक ही मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा अगले एक वीडियो बनाऊँगा, फिर उसमें